गर्मियों का मौसम था और धूप की किरणें पूरे आंगन में बिखरी हुई थीं। राधा, एक सीधी सादी गांव की लड़की, अपने सपनों को संजोए शहर के एक बड़े परिवार की बहू बनने आई थी। राधा की शादी अरविंद से हुई थी, जो एक उच्च पद पर कार्यरत था। राधा की सास सविता देवी एक सख्त और अनुशासनप्रिय महिला थीं। शादी के बाद राधा को सास सविता देवी की कठोरता और अनुशासन का सामना करना पड़ा। सविता देवी हर छोटी बड़ी बात पर राधा को टोकती और उसे सिखाने का प्रयास करती। राधा ने इस नई जिंदगी में अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन सास की सख्ती से वह घबरा गई थी। एक दिन राधा को अपने कमरे में एक पुराना बक्सा मिला। उस बक्से में कुछ पुराने पत्र और तस्वीरें थीं। राधा ने पत्रों को पढ़ना शुरू किया। ये पत्र सविता देवी के युवा दिनों के थे, जब वे किसी रामकिशन नामक व्यक्ति से प्यार करती थीं। पत्रों में सविता देवी की भावनाएं और उनके सपनों की बातें थीं। राधा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी सास भी कभी किसी से प्यार करती थीं और उनके भी सपने थे। राधा ने अपने पति अरविंद से इस बारे में बात की। अरविंद ने बताया कि रामकिशन सविता देवी का पहला प्यार था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। सविता देवी की शादी अरविंद के पिता से हो गई, लेकिन उनके दिल में रामकिशन की यादें हमेशा बनी रहीं। एक दिन सविता देवी को अचानक एक पुराने दोस्त का फोन आया। वह कोई और नहीं बल्कि रामकिशन ही था। रामकिशन ने बताया कि वह शहर में आया है और सविता देवी से मिलना चाहता है। सविता देवी के दिल में पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। वह उलझन में थी कि रामकिशन से मिलना चाहिए या नहीं। राधा ने सास को हिम्मत दी और कहा, मां जी, आपको अपने अतीत से भागना नहीं चाहिए। रामकिशन जी से मिलकर आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हैं। सविता देवी ने राधा की बात मान ली और रामकिशन से मिलने का फैसला किया। मुलाकात के दिन सविता देवी और रामकिशन ने अपने बीते दिनों की बातें की। रामकिशन ने बताया कि वह सविता देवी को कभी नहीं भूल पाया और आज भी उनकी यादें उसके दिल में बसी हैं। सविता देवी ने भी अपने दिल की बात कही और दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। इस मुलाकात ने सविता देवी के दिल से एक बड़ा बोझ हल्का कर दिया। इस घटना के बाद सविता देवी का राधा के प्रति व्यवहार बदल गया। उन्होंने राधा को एक बेटी की तरह अपनाया और दोनों में एक गहरी मित्रता हो गई। राधा ने भी सास की भावनाओं को समझा और उनके साथ अपना समय बिताना शुरू किया। समय के साथ राधा और सविता देवी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अरविंद ने भी इस बदलाव को महसूस किया और अपनी पत्नी और मां के बीच की इस नई दोस्ती को देखकर खुश हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का एक अतीत होता है, जिसे समझने और सम्मान देने से रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। सास और बहू का यह अनोखा रिश्ता प्यार, समझदारी और आपसी सम्मान पर आधारित है, जो हर घर में खुशहाली और समृद्धि लाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कल फिर एक नई कहानी का इंतजार करें।